वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सम ऑफ नंबर्स में देखा था प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम एन सम संख्याओं का योग, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, इस तरह के क्वेश्चंस देखे थे और उन पे बेस्ड जो भी फॉर्मूला है वो हमने देखा था। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे जैसे संख्याओं 1 से लेके n तक के संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, उनके घनों का योग क्या होगा, ठीक है। यह सम या विषम संख्या है तो उनके वर्गों का योग क्या होगा, ये वाला हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला टाइप हमारा हो जाएगा 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला देख लेंगे। ठीक है, 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, n का मतलब है कोई भी हो सकता है, 15 है, 20 है, 22 है, 50 है, इस तरह की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, ठीक है। या तो आप क्या करें, अगर 50 संख्याओं के वर्गों का योग करने को बोल रहा है तो आप एक एक संख्या का पहले वर्ग करें, उसके बाद उन्हें आप टोटल करें, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और गलती भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपको उसी को फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है देखिए, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, कितनी भी संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं पहले हम, तब समझ में आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और इस तरह से हम ले लेते हैं 21 का स्क्वायर और इनका बोल देते हैं कि सम करिए और कितना होगा, ठीक है। ये कर लेते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं क्या होगा। फॉर्मूला में पुटअप कर देते हैं सीधे सीधे। n कितना होगा, 1 से 21 तक है तो 21 संख्याएं ही होंगी, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 21 होगी, ठीक है। n की वैल्यू हमें मिल गई 21, ठीक। चलिए फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। इस n की जगह 21 गुणे 21 और यहाँ पे प्लस 1 भी है तो ये हो जाएगा आपका 22, फिर यहाँ पर गुणे, फिर 2n है तो 21 दूनी 42 और एक को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 43, और बट्टे में क्या लेना है 6। क्लियर है। यहाँ तक हमने केवल फॉर्मूले पे अभी रख दिया है सारी संख्याओं को, ठीक। चलिए यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। 3 सते 21, 3 दूनी 6 और कट जाएगा क्या, हाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। हमारे पास नंबर बच गया 7 गुणे 11 गुणे 43, ठीक। मल्टीप्लाई करा दीजिए जल्दी से। बड़ी संख्या का पहले करा देते हैं। 11 3 33, हमारे पास कैरी बचेगा 3, ठीक है। 11 4 44 और 3 47 यानी 473, ठीक है। एक नंबर और बचा है क्या 7, इसका भी मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7 3 21, कैरी बचेगा 2, 7 7 49 और 2 51 है ना, 51 होगा, 1 हमारा 5 होगा कैरी, 7 चौको 28 और 5 33, ठीक। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है। कहीं पर भी आपको कभी भी एग्जाम में आता है, जरूरी नहीं 21 तक, कोई भी यहाँ पर नंबर दिया होगा आपको यही फॉर्मूला फॉलो करना है, ओके। संख्याओं के वर्गों के योग में से एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखिए करते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस इस तरह से 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करते हुए 40 का स्क्वायर इक्वल टू 11,480 हो तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 20 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, इसका मान निकालना है, ठीक है। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। चलिए इसको करते हैं, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन को आप देख लीजिए, एक जो हमारी स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, दूसरा ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन ये स्टेटमेंट को देखते हैं तो क्वेश्चन से किसी तरह से मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा, अगर इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम, ऊपर वाला, इसे देखिएगा, ये क्या है, किस तरह से फॉर्म है। अगर इनमें से हम 2 का स्क्वायर निकाल लें, सभी में कॉमन है, ठीक है ना, यहाँ भी 2 का स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर भी, और 40 का स्क्वायर तक आपको 2 का स्क्वायर कॉमन मिलेगा। तो उस हम 2 के स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर हमने बाहर ले लिया तो बताओ यहाँ पे कितना बचेगा,
1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर से 2 का स्क्वायर हमने निकाल लिया तो बचेगा 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर बचेगा, और इसी तरह से करते करते 40 के पास आएंगे तो यहाँ 20 का स्क्वायर हमारे पास बचेगा। हमने यहाँ से 2 का स्क्वायर बाहर ले लिया, ठीक है। और ये कितना है, बराबर 11 4 80 के बराबर है। क्लियर है। हमें क्वेश्चन देखिए, अब वापस हम क्वेश्चन में आते हैं। ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 20 स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए हमने फॉर्म किया हुआ है, यहाँ पे हमको यही क्वेश्चन वाला जो स्टेटमेंट है ये मिल गया, ठीक है ना। तो ये आसान है इसको निकालना, जिसको निकालना है उसको हम इधर रखते हैं लेफ्ट साइड, और बाकी चीज़ों को राइट साइड ले जाके उनको जो भी संक्रियाएँ हैं वो करा देते हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका यहीं पर रहेगा, इक्वल टू 11 4 8 0 ये हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बचेगा आपका 3, 4 8 32, 2 बचेगा, 4 7 28 और ये 0, ठीक। कितना आसान था, आपको इतना दूर फॉर्मूला इस पे अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि आपको यहाँ से लेकर के, और आप ऐसे भी करते ना, नॉर्मली आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसका निकालते तब भी आ जाता ये, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से ट्रिकली भी उसे कर सकते थे। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 1 से लेके n तक की संख्याओं के घनों का योग, उनके क्यूब्स का हम सम निकालने वाले हैं। इससे पहले हम संख्याओं के वर्गों का यानी उनके स्क्वायर्स का सम निकाल रहे थे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इजी सा। 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब और इस तरह से करते हुए प्लस 10 क्यूब, ये हमें निकालना है, ठीक है। 10 क्यूब, चलिए ठीक। अब इस क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं। कैसे करेंगे, सीधा सीधा आप फॉर्मूला में पुटअप कर दीजिए सारी चीज़ें, ठीक है। n की जगह क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, ठीक है। n की जगह पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ ले लेंगे हम 10 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। 10 प्लस 1 11 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये कितना है आपका, 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 11 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। और इस 4 को भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इजी करने के लिए आप चाहे तो जैसा आप इसको भी और 10 का 10 में मल्टीप्लाई कराइए, फिर आप डिवाइड करिए तो लेंथी हो जाएगा। जितना हो सके हमें मैथ्स में इजी करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा क्या 25 और गुणे 121, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। जल्दी से कर देते हैं, 25 से कम 25, 2 हमारा कैरी होगा, 25 दूनी 50, 2 52, 2 यहाँ होगा, 5 हमारा कैरी होगा, फिर 25 से कम 25 5 30, 30 25, ये आ गया। ये ऐसे करना था। देखिए नेक्स्ट हमारा दिया है कि 1 से लेके n तक की संख्याओं, कैसी संख्याएं, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है हमें, ठीक है। इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो जैसे 1 से लेके n तक सभी जो भी प्राकृत संख्याएं थी उनके वर्गों का योग हम निकाल रहे थे, उसमें आपका n मल्टीप्लाई n प्लस 1 और मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखना, यहाँ पे n प्लस 2 है और डिवाइडेड बाई 6 सेम है बाकी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ठीक है ना, वर्गों का योग। तो पहला क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं कि प्रथम कोई नंबर ले लीजिए, जैसे प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग, ये हम ले लेते हैं। संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ठीक है। चलिए n की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे दे दी हुई है कि 11 संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग निकालना है, और संख्याएं कैसी हैं, विषम है, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो सेम वही रहेगा, n की वैल्यू यहाँ पर 11 है, 11 ले लीजिए, फॉर्मूला में पुटअप कर दीजिए, ठीक है। 11 गुणे n प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 12, फिर गुणे, ठीक है, n प्लस 2 है तो ये हो जाएगा आपका 13, ठीक, डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी 12, यहीं से आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 गुणे 13 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26, 2 कैरी होगा, 13 दूनी 26, 2 28, ठीक है। ये इस तरह से ये करना होता है।
देखिए बोर्ड पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 क्रमागत वे संख्याएं हमें नहीं पता है कौन सी हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम पहली संख्या जो है हमारी वो x है। ठीक है, क्रमागत है इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी, और तीसरी संख्या x + 2 हो जाएगी। ठीक है, बोल रहा है कि इन तीनों क्रमागत संख्याओं का सम कितना है, 126। सम कर दीजिए, इक्वल टू कितना है, 126 इतना है। ठीक है, जल्दी से कर देते हैं। x ये सब ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 3x, प्लस नंबर्स को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 = 126। ठीक है, यहाँ से 3 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 3x = प्लस में है, यहाँ माइनस में हो जाएगा 126 - 3, इसको यहीं पे कर देती हूँ, 126 - 3 123। क्लियर है। ठीक है, यहाँ से इस 3 को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ डिवीज़न में चला जाएगा, 123/3, 3 चौके 12, 3 एकम 3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 41। ठीक है, मतलब एक संख्या हमारी आ गई है, हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम कहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, x + 2 में। ठीक है ना, x + 2 में ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41 + 2 यानी कि 43। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ये 43 होगी। ठीक है, अगर सभी बाकी कौन सा रह गया, एक संख्या बीच की रह जाती है, तो कितना हो जाएगा, एक संख्या और पूछ दिया जाए, मान लो तीनों संख्या, तो एक तो आपका 41 हो गया, 43 और x + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 42। 41, 42, 43 3 संख्याएं हैं वो क्रमागत जिनका सम 126 है और सबसे बड़ी संख्या 43। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक के बाद एक आने वाली 5 संख्याओं का योग 665 से अधिक लेकिन 675 से कम है, इस सेट में सम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक के बाद एक आने का मतलब यही है, क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है ना, 5 संख्याएं हैं, नहीं पता है कौन सी हैं, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी x है। ठीक है, क्रमागत है तो दूसरी संख्या हो जाएगी x + 1, तीसरी संख्या x + 2, फिर चौथी x + 3 और पांचवी x + 4। ठीक है, क्या करना है, इनका सम करना है, कर देते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा, x वाली वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, 3 4 5, तो ये 5x हमारे पास है। ठीक है, संख्याएं कितनी है, नंबर 3 4 3 7 2 9 और 1 10 + 10। ठीक, तो ये जो भी नंबर आया है ये सम है, ये 5 संख्याओं का, उन 5 संख्याओं का सम है, उनका योग है। ठीक है, और ये कितना है, 665 से अधिक और 675 से कम भी है। ठीक है, 665 से आपका ग्रेटर देन है और लेस देन 675 है। ठीक है, इसे थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हैं तो इन दोनों में देखिए हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x + 2। ठीक है, 5x + फिर 10 हो जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे तो। ठीक, तो इस स्टेटमेंट को देखने से ये समझ में आता है कि जो भी सम होगा, इन 5 संख्याओं का जो भी सम होगा वो 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या होगी वो। ठीक है ना, क्या कंडीशंस हमें मिल गए कि जो संख्या है वो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो 665 से बड़ा होगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है 675 से छोटा होगा। ये 3 कंडीशन किसके लिए है, वो 5 संख्याओं के योग के लिए। ठीक, अब देखिए 5 से विभाजित, वही संख्या 5 से विभाजित होगी जो जिसकी इकाई में 0 या 5 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट में आपका यूनिट प्लेस में कौन सा, या तो 5 होगा या 0 होगा, वही नंबर केवल आपको 5 से विभाजित होगा। ठीक है, दूसरा 665 से बड़ा और 675 से छोटा होना चाहिए, तो 665 और 675 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या बच जाती है जो 5 से विभाजित हो जाएगी, तो बचता है हमारे पास 670। 670, ठीक है, 65 से बड़ा और 675 से छोटा और 5 से भी विभाजित हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर इनका सम कितना हो जाएगा, 670, ये हमें मिल गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें जो है सम संख्याओं का योग निकालना है, इसके लिए हमें संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 2 = यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवीज़न में चला जाएगा 670/5, 5 एकम 5
5 3 15, 5 चौको 20, 134। ठीक है, तो x इक्वल टू यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस में आ जाएगा, 134 माइनस 2 यानी 132। ठीक है, एक संख्या हमें मिल गई x बराबर 132। ठीक, उसके बाद दूसरी संख्या, अब ये बोल रहा है कि उस सेट में सम संख्याओं का योग निकालना है हमें। तो पहली संख्या तो ये हो गई, दूसरी x+1 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या सेकंड हमारा जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 133। ठीक है, थर्ड वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 134। जैसे जैसे आप जोड़ेंगे, ठीक है, वैल्यू यही रखेंगे, x की वैल्यू 132 रखेंगे, उसमें 1 जोड़िए, फिर 2 जोड़िए, उसके बाद 3 जोड़ दीजिए, उसके बाद आप 4 जोड़िए। ठीक है, तो फोर्थ वाला जो हमारा होगा वो नंबर होगा 135 और फिफ्थ जो नंबर होगा वो हो जाएगा 136। ठीक है, तो ये क्रमागत वे संख्याएं हैं जिनका सम 670 होगा। इसमें से क्या करना है, सम संख्याओं का योग निकालना है। तो जो इवन नंबर हैं उनको आप अलग कर लीजिए। ठीक है, इवन नंबर 132, फिर 134 और 136, इसको ऐड कर देते हैं। 6 4 10, 2 12, ठीक है, 3 9 10 और एक ये कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 402। ठीक है, जो भी 5 अंकों का क्रमागत संख्याएं हैं उनमें से सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 402। क्लियर है? चलिए, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।